आपने बहुत सुंदर बात कही है कि अगर आपको कोई रोकने टोकने वाला है तो भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए, क्योंकि अक्सर वो बाग उजड़ जाते हैं जिनको संभालने वाला कोई माली नहीं होता। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसके माध्यम से आप ये पता लगा सकते हैं कि आपकी खुशी का सीक्रेट क्या है। कहते हैं कि एक छोटा सा बालक था, बहुत ही समझदार बालक था। उसने अपने पिता से एक प्रश्न किया, पिताजी खुश रहने का सीक्रेट क्या है। तो पिताजी सोच में पड़ गए और पिताजी अंदर से बहुत खुश भी हो रहे थे कि मेरा बेटा कितना इंटेलिजेंट है और इसने मुझसे खुश रहने का एक सवाल पूछा है जो आज तक मुझे भी नहीं पता, लेकिन मेरा बेटा इंटेलिजेंट है। इसने अपनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा सवाल पूछ लिया है। तभी कहते हैं कि वह पिताजी बड़े ही खुश होते हैं और वह कहते हैं उस बेटे से कि बेटा तुमने बहुत अच्छा प्रश्न मुझसे किया है, लेकिन इसका उत्तर मुझे पता नहीं है। एक काम करो, हमारे इस प्रदेश से थोड़ी ही दूर एक पहाड़ी पर एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति रहता है। तुम बहुत ही बुद्धिमान हो, इसलिए तुमने मुझसे यह प्रश्न किया है, लेकिन मैं बुद्धिमान नहीं हूँ। इस प्रश्न का उत्तर एक बुद्धिमान व्यक्ति ही दे सकता है, इसीलिए तुम जाओ। एक बुद्धिमान व्यक्ति वहां पर रहता है, उससे तुम इस प्रश्न का उत्तर मांग सकते हो और वह तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर अवश्य देगा, लेकिन मैं नहीं दे सकता हूँ। लेकिन एक प्रॉब्लम है, क्योंकि वह बहुत ही दूर रहता है और वह एक राजा है। क्या पता वह तुमसे मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन अगर भगवान ने चाहा तो वह तुमसे जरूर मिलेगा, इसलिए तुम जाओ। कहते हैं कि बच्चा जाने के लिए तैयार हो जाता है। माता उसके खाने के लिए काफी सारे भोजन बनाती है, क्योंकि काफी दूर राजा का प्रदेश था और एक पहाड़ी पर राजा रहता था और काफी सारे उसके वस्त्र भी तैयार करवाए जाते हैं और उनको पैक करके उनके साथ भिजवा दिया जाता है। कहते हैं कि बालक अकेला यात्रा करने के लिए निकल जाता है और पिता को बड़ा ही गर्व होता है कि उसका पुत्र एक बहुत बड़े क्वेश्चन को लेकर के एक बुद्धिमान व्यक्ति के पास जा रहा है। उसका बेटा बुद्धिमान है, इसलिए वो बुद्धिमान व्यक्ति से ही उसका उत्तर मांगना चाहता है। मुझ जैसा व्यक्ति ऐसा उत्तर कहाँ दे सकता है। तभी कहते हैं कि वो बालक जाता है। एक दिन आता है जब वह बालक पहाड़ी के ऊपर राजा के महल के बाहर पहुंच जाता है। राजा के महल के बाहर वह देखता है कि काफी सारी सेना और सिपाहियां दास दासियां खड़ी हुई है। बाहर से जैसे ही महल को देखता है, वह देख करके चकाचौंध में पागल हो जाता है। उसे याद ही नहीं रहता है कि वो किस वजह से इस जगह पर आया था। लेकिन काफी टाइम तक जब वह ऐसे ही महल को देखता रहा तो उसे एक समय याद आया कि अरे मैं तो इस काम के लिए यहाँ पर आया था। तभी सिपाहियों से बोलता है कि मुझे बुद्धिमान व्यक्ति से मिलना है। तभी सिपाही कहते हैं कि अरे हमारे राजा से बड़ा बुद्धिमानी व्यक्ति कौन हो सकता है, तुम चलो दरबार में, हम तुम्हें अपने बुद्धिमानी राजा से मिलाते हैं। तभी कहते हैं कि सभा में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। सिपाहियों ने देखा तो एक सिपाही ने आकर के दूसरे सिपाही से कहा कि अरे भाई, अभी तुम इस छोटे से बालक को बुद्धिमानी राजा के पास मत लेकर के जाओ, क्योंकि वहां पर तो अभी बहुत बड़ी लाइन लगी हुई है और उन सब का उत्तर देने में राजा लगे हुए हैं, इसलिए इस बच्चे को तुम यहीं बैठा दो। कहते हैं कि बच्चा 3-4 घंटे आराम करता है, 3-4 घंटे इंतजार करता है कि राजा कब आएंगे और कब वह अपने प्रश्न का उत्तर उनसे पूछेगा। एक बड़े व्यक्ति के लिए 3-4 घंटे बैठना आसानी सी चीज है, लेकिन एक छोटे से बच्चे के लिए 3-4 घंटे बैठना, किसी का इंतजार करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो वह बच्चा बहुत ही परेशान हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है कि आखिर राजा मुझसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, बुद्धिमान व्यक्ति मुझसे मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं इतनी दूर से यहाँ पर आया हूँ, मैं इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहता हूँ, लेकिन क्या पता राजा मुझसे मिलेंगे या नहीं, ऐसी सोच में बैठा रहता है। तभी कहते हैं कि एक सिपाही अंदर से आता है, आकर के बच्चे से कहता है कि चलो तुम्हें राजा ने बुलाया है, बुद्धिमान व्यक्ति ने बुलाया है। राजा के पास जाता है तो राजा उससे पूछते हैं कि बेटा तुम अपना परिचय पहले मुझे बताओ, तुम यहाँ तक कैसे आए, तुम देखते ही मुझे तुम्हें ये पता लग रहा है कि तुम बुद्धिमानी हो, क्योंकि एक छोटा सा बच्चा कोई प्रश्न लेकर के मेरे पास कैसे आ सकता है। तभी राजा से वह अपना सारा परिचय, बच्चा राजा को अपना सारा परिचय देता है और कहता है कि मेरे मन में एक प्रश्न है। तभी राजा कहते हैं कि बताओ। तभी बेटा बताता है कि बताओ खुश रहने का सीक्रेट क्या है। तभी राजा सुनकर के हैरान हो जाते हैं कि देखो, मुझसे रोज इतने सारे लोग कुछ ना कुछ प्रश्न लेकर के मेरे पास आते हैं, कुछ ना कुछ मैं उनको बताता हूँ, लेकिन ये छोटा सा बालक आज इतना प्यारा क्वेश्चन लेकर के मेरे पास आया है, सच में यह बहुत ही बुद्धिमान है।
तभी कहते हैं कि राजा उसका टेस्ट लेने के लिए और अपना उत्तर उसे बताने के लिए राजा उससे कहते हैं कि बेटा, मैं तुम्हें अपना परिचय दे दूंगा, तुमने मुझे अपने परिचय दिया, लेकिन अगर तुमने मुझसे जो प्रश्न किया है उसका मैं तुम्हें अगर उत्तर दे दूं तो क्या तुम मेरी बात मान लोगे? तुम उससे पहले मेरा परिचय तो लो, मेरे बारे में जानो तो सही। अगर कोई ऐरा गहरा व्यक्ति आकर के हमसे बोल दे कि ऐसा नहीं ऐसा है, तो हम क्या मान लेंगे? नहीं मान सकते हैं। तो उसी प्रकार वह छोटे से बालक को राजा यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं बेटा, पहले तो मेरे बारे में कुछ जानो, उसके बाद में अगर मैं तुम्हें कोई बात बताऊंगा तो तुम्हें विश्वास होगा, तो इसलिए पहले तो मेरे बारे में जानो। तभी कहते हैं कि राजा कहते हैं कि बेटा, एक चम्मच लो, उसमें 2 बूंद तेल लो, और राजा एक चम्मच में 2 बूंद तेल उसको दे देता है और कहता है कि जाओ पहले चारों तरफ से मेरी लाइब्रेरी, मेरे महल, मेरे बाग बगीचे, सिपाहियों को सबको देख करके आओ, दास दासियों को सबको देख करके आओ और परख करके आओ कि आखिर इस महल में मैंने कैसी नक्काशी करवाई है, कैसी लाइब्रेरी में कैसी बुक रखी है, कैसे बाग बगीचे में कौन कौन से फूल है, तुम देख करके आओ। और इस चम्मच में ये 2 बूंद तेल है, इनका भी तुम्हें ध्यान रखना होगा। तभी कहते हैं कि बेटा बिल्कुल मतलब ऐसे हो जाता है कि मैं क्या करूं, मैं इस राजा की इस ऐसो आराम को देखूं या फिर मैं इस 2 बूंद तेल को देखूं, तो परेशान हो जाता है। लेकिन मैं सोचता है कि पहले मुझे राजा ने जो जिम्मेदारी दी है, यानी दो तेल की जो बूंदें दी है, मुझे इनका ध्यान रखना होगा। कहते हैं कि चम्मच में उन 2 तेल की बूंदों को लेकर के राजा के सारे महल में बालक घूमता है, और घूम करके जब फिर राजा के पास आता है तो राजा उससे पूछते हैं कि बेटा, तुमने देखा मेरी लाइब्रेरी में कैसी कैसी बुक रखी थी? उस लाइब्रेरी में ऐसी ऐसी बुक रखी है कि अगर कोई व्यक्ति उनको पढ़ ले तो उसके जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं उनका सारा का समाधान निकल जाता है। तुमने मेरे बगीचा देखा, उस बगीचे में आज तक मैंने 10 साल मुझे हो गई है, आज तक मैं उस बगीचे में पानी दे रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। तुमने उस बगीचे के फूलों को खिलते हुए देखा, तुमने देखा कितनी प्यारी प्यारी यहाँ पर दास दासियां हैं, तुमने मेरे महल की नक्काशी को देखा। तब वह बेटा रोने लग जाता, बच्चा रोने लग जाता। वो कहता है कि राजा, आपने तो मुझे छोटे से बच्चे को एक एक जिम्मेदारी दे दी थी, कि आपने मुझे इस छोटे से बच्चे को जिम्मेदारी दी थी 2 तेल की बूंदों का ध्यान रखना है। मैं 2 तेल की बूंदों का ध्यान रखा और मैंने आपकी ना तो लाइब्रेरी देखी, ना दास दासियां देखी, ना महल देखा, नक्काशी देखी, कुछ नहीं देखा, ना आपका बगीचा देखा। तो भी राजा दुखी हो जाता है। राजा कहता है कि बेटा, अब तुम फिर से जाओ, अब तुम्हें तेल की 2 बूंदों का भी ध्यान रखना है और महल की सुंदरता का भी ध्यान रखना है, और मुझे आकर के फिर से बताना है। तभी कहते हैं कि वह बेटा फिर से खुश होकर के तभी कहते हैं कि फिर वह बच्चा खुश होकर के जाता है और वह लाइब्रेरी में काफ़ी सारी बुक्स भी पढ़ता है और बाग बगीचे को भी देखता है, नक्काशी को भी देखता है। लेकिन जब फिर से वह राजा के पास आता है तो वह देखता है लेकिन फिर से वह जब राजा के पास आता है तो उसके पास चम्मच में तेल नहीं होता है। तभी राजा कहते हैं कि बेटा, तुम सारे महल को तुमने देख लिया, लेकिन चम्मच का तेल कहाँ है? तो भी राजा की ये बात सुन करके वो बच्चा हैरान हो जाता है। बच्चा सोचता है कि मैंने सारे संसार की, सारे महल की सुंदरता तो देख ली, लेकिन मैंने इस चम्मच के तेल को भूल गई। तो मतलब इस पूरी कहानी से हमें ये राजा, ये बच्चे यही समझाना चाहते हैं कि जब हम मतलब सारे संसार की सुंदरता को देखने के लिए जाते हैं, तब हम अपनी बेसिक सी चीज़ों को भूल जाते हैं। लेकिन जब हम बेसिक सी चीज़ों को, सुंदरता को भी, दोनों को अगर कंपैरिजन करके दोनों का अगर ध्यान रखेंगे, तो जीवन की जो खुशी का जो सीक्रेट है हमें मिल जाएगा। इसीलिए प्रेम से बोलो राधे राधे।